अपने स्किन और बालों को लेकर परेशान? तो आज ही आइए SMS फार्मेसी और मिलिए डॉक्टर BK शास्त्री, जिनसे मिलेगा आपको त्वचा और बालों से जुड़ी हर समस्या का समाधान। तिल, मस्से एवं गुप्त रोगों का विशेष इलाज किया जाता है। हमारा पता है कॉन्वेंट चौराहे के बगल में अटल सामुदायिक भवन के सामने, बिलौजी बैरहन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 7000523918 9009396655। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोलखोल पोस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में और ये क्षेत्र जो है ये गनियारी कहलाता है। हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जितने दूर तक आप देखेंगे आपको सिर्फ कचड़े के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। और ये कचड़ा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर मौजूद है तो उसमें नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही है। नगर निगम को जो डंपिंग यार्ड बनाने के लिए जो जमीन सरकार द्वारा दी गई है, एक गौर करने वाली बात यहाँ पर जो नजर आती है कि आप अगर हमारे पीछे जो बोर्ड अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस बोर्ड में आप देखेंगे नीचे में लिखा हुआ नगर पालिका निगम सिंगरौली, मतलब इसके आगे से सीमा समाप्त होती है। पर अभी जो ये डंपिंग यार्ड है वो इसी सीमा के अंतर्गत है। मतलब नगर निगम अपने ही क्षेत्र को अगर स्वच्छ नहीं रख पा रहा है तो वो किसी शहर को क्या स्वच्छ रखेगा? क्योंकि नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, उसका एक कार्य होता है कि कम से कम शहर की सुरक्षा बनाए रखें, साफ सफाई में उससे हमेशा ध्यान रखें। और जो सफाई का रैंकिंग लगता है हमारा, उसमें सिंगरौली को एक अच्छा रैंक मिल सकता है। पर हर बार अगर सिंगरौली की रैंकिंग गिर रही है तो वो नगर निगम अधिकारियों की वजह से गिर रही है। पर इस पर किसी भी नगर निगम अधिकारी का ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात एक सवाल बन चुकी है कि नगर निगम अधिकारी चाहते क्या हैं? क्या वो अपने क्षेत्र को एक अच्छा क्षेत्र नहीं देख सकते हैं? नगर निगम को जो जमीन आवंटित हुई है वो गुड़कुल में है, जो यहाँ से काफी दूर है। पर वहाँ पर पर्यावरण का क्लियरेंस ना होने के कारण नगर निगम ने अपने मनमानी के तहत यहाँ पर डंपिंग यार्ड बना रखा है। अब आप देख सकते हैं कि इस डंपिंग यार्ड के आसपास अगर देखा जाए तो दूर दूर तक यहाँ पर घर भी बने हुए हैं। इस ओर हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा घुमा करके दिखाएं कि डंपिंग यार्ड से थोड़ी ही दूरी पर, और दूरी ना भी कहा जाए तो घर के पीछे ही डंपिंग यार्ड बना हुआ है। और यहाँ पर जिस प्रकार के कचरे डले हुए हैं, यहाँ पर मरे हुए मवेशियों को फेंका जाता है और जो अस्पतालों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो भी यहाँ फेंका जा रहा है। एक तरीके से ये था पूरे शहर का कचरा ला करके यहाँ पर फेंका जा रहा है। तो इस कचरे से जो बीमारियां उत्पन्न होंगी, जो यहाँ से जो बदबू निकल रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट को अगर सही तरीके से नहीं खत्म किया जा रहा है और उसके बाद जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर से जो लोग निकल रहे हैं वो इसे देख करके सब लोग सोचते हैं ये डंपिंग यार्ड है, पर असल बात तो ये है कि ये डंपिंग यार्ड नहीं है। नगर निगम ने अपनी मनमानी के तहत इसे एक डंपिंग यार्ड का नाम दे रखा है और डंपिंग यार्ड बना रखा है। महज सवाल ये उठता है कि नगर निगम के ऊपर क्या कोई अधिकारी नहीं है, या फिर क्या नगर निगम से बड़ा यहाँ पर और कुछ नहीं कहलाएगा? क्योंकि नगर निगम तो अपने हिसाब से काम कर रहा है और नगर निगम पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। क्या इस डंपिंग यार्ड से अधिकारियों को क्या सूचना नहीं होगी, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो? क्योंकि जब जमीन आवंटित नहीं है और जहां पर आपको जमीन दी गई है वहां पर अगर पर्यावरण क्लियरेंस नहीं है तो क्या यहां पर पर्यावरण क्लियरेंस है? ये एक बड़ा महज सवाल बन जाता है। थोड़ा सा और हम आगे कैमरामैन को बोलेंगे कि आए और दिखाएं कि यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ डंपिंग यार्ड ही दिखाई दे रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो शहर की किसी भी जमीन को उठाइए और डंपिंग यार्ड बनाकर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो नगर निगम के अमले हैं, आपको तो कोई बोलने वाला नहीं है। इस प्रकार से जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं, लगातार स्वच्छता को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल उठता जा रहा है। एक और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि स्वच्छ भारत, मतलब अगर आपको कोई जमीन दी गई है तो सोच और समझ करके दी गई होगी कि वहां पर शायद चीजें डिस्टर्ब ना हो इससे, पर यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। यहाँ पर रेल पटरी भी जा रही है, बगल से जो लोग निकलते होंगे वो भी इसकी बदबू झेलते होंगे। तो आखिरकार जनता ही हर चीज को क्यों बर्दाश्त करे? क्या मतलब अगर आप नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी हैं तो क्या आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप जहां मन चाहेंगे वहां पर जो चीजें आपकी इच्छा अनुसार होगी क्या आप वो कर लेंगे? ये एक सवाल है यहाँ पर कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही नगर निगम द्वारा क्यों की जा रही है? और अगर ऐसा तो कभी किया नहीं जा सकता कि नगर निगम के अधिकारियों के संज्ञान के बिना लोग यहाँ लाके कचरा डाल दे रहे हैं, कि किसी मोहल्ले या गली के लोग लाके कचरा डाल दे रहे हैं। ये डंपिंग यार्ड बनाया गया है, मतलब नगर निगम के जो बड़े वाहन होते होंगे जिसमें कचरा लोड होता होगा शहर का, वो कचरा ला करके यहाँ पर डंप किया जाता होगा। और यहाँ पर कोई गड्ढे की व्यवस्था नहीं है। पहली बात तो डंपिंग यार्ड का नियम होता है कि गड्ढा ला करके उसे डंप कर दिया जाता है, पर ये यहाँ पर ढेर लगा कर रखे, ना इसका कोई यूटिलाइजेशन है, ना ही इसका कोई उपयोग है, ना ही इसे खत्म किया जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी बीमारियों को आवेदन देने का पूरा काम कर रही है नगर निगम, और यहाँ से जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति कहलाएगा वो नगर निगम अधिकारी। और दूसरा, अगर किसी प्रशासन का इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई लेगा तो वो नगर निगम ही अमला पूरा इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ शमशीर आलम, पोलखोल न्यूज।
बहुत हुआ कंपनी के नाम पर धोखा, अब नहीं छूटेगा कार सर्विस का एक भी मौका। सभी कारों की सर्विस एक छत के नीचे विद महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। अब आपके शहर में किसी भी ब्रांड की कार हम करते हैं सर्विस शानदार। हमारा वादा सही जांच, सही पार्ट, सही बिलिंग। गेट वर्ल्ड क्लास कार सर्विस एट बेस्ट प्राइस। सो कॉन्टैक्ट महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, काचा नदी के पास, तेलाई, वेलन रिवर रोड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन बिलो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।